नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं करेक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे भर्ती होती है जहां पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, या फिर आप सीएससी संचालक हैं या आप बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से बनाएंगे, इसमें ग्राम पंचायत मुखिया का लेटर पेड वाला जो आचरण प्रमाण पत्र लगता है उसको किस तरह से लिखना है और कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, कितने दिन के बाद सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है और इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, सभी जानकारी के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि सरकारी योजना से संबंधित जो भी जानकारी होगा आपको मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए कि अपना करेक्टर सर्टिफिकेट है किस तरह से अप्लाई करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है, serviceonline.bihar.gov वाले वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी जाकर के आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद एक कॉर्नर में यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लोक सेवाएं, अन्य सेवाएं और बाहरी सेवाएं। तो यहाँ पर आपको लोक सेवाएं वाले विकल्प में क्लिक कर लेना है। लोक सेवाएं वाले विकल्प में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक सामान्य प्रशासन विभाग है, एक योजना एवं विकास विभाग है, एक श्रम संसाधन विभाग है और एक गृह विभाग है। तो गृह विभाग वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन वाला विकल्प दिया गया है, तो उस वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही उस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपके सामने जो है आचरण प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को फिल करना होगा। फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ से अपना भाषा सेलेक्ट करना है आपको, मतलब किस फॉर्मेट में जो है सो किस भाषा में आपका प्रमाण पत्र रखना है, यहाँ से अपना भाषा को सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है हिंदी में रखना चाहते हैं तो हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप जो भी जेंडर है अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अभिवादन को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप पुरुष सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा श्री और उसके बाद कोई अभिभावक नहीं, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। यदि कोई महिला है तो यहाँ से महिला वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अभिवादन वाले में देखेंगे तो श्रीमती, सुश्री और कोई अभिवादन नहीं, तो इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एप्लीकेंट का नाम लिखना है। जैसे कोई आदमी का नाम राम है, राम लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आवेदक या आवेदिका का नाम जो है हिंदी में लिख करके आ जाएगा। जैसे ही राम कुमार लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो उसका जो नाम है हिंदी में ऑटोमेटिकल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उसके फादर का नाम यहाँ से लिखेंगे, उसके मदर का नाम लिखेंगे। यदि कोई महिला है तो उसके यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखेंगे, उनके पति का नाम लिखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो इस साइड में जो है ऑटोमेटिकल हिंदी में होकर के आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है जो मोबाइल चालू हो और आपके पास रहता हो, उसी उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है। क्योंकि अभी जो आवेदन करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आवेदन होने के बाद जब ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो पुलिस स्टेशन से आपको उसी नंबर से वेरिफिकेशन के लिए फोन आएगा, जो आपका आवेदन आया हुआ है, आप वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन चले आइए। उसके लिए आपको जो है उस मोबाइल नंबर पर फोन जाएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कर लेना है और वैलिडेट ओटीपी कर देना है। जैसे ही वैलिडेट करेंगे आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का ईमेल आईडी जो भी होगा उसका ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेना है। नीचे जो है अस्थायी पता जो है फिल करना है। परमानेंट एड्रेस जो भी होगा नीचे फिल कर लेना है। परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप जो भी जिला से आते हैं उस जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपना अनुमंडल सब डिवीजन जो भी होगा
यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है अपना प्रखंड या ब्लॉक जो भी होगा, अपने प्रखंड या ब्लॉक को चयन करना है। नीचे अपने विलेज का नाम लिखना है। यहाँ पर अपने विलेज या गांव का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है हिंदी में ग्राम या मोहल्ला का नाम लिखना है। नीचे पोस्ट ऑफिस जो भी होगा आपका पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। फिर नीचे जो है वार्ड संख्या आपका क्या है, नीचे वार्ड संख्या लिखेंगे। जो भी आपका पिन कोड होगा एरिया का, वो अपना एरिया का अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर लेना है। फिर नीचे जो है स्थानीय निकाय का प्रकार का चयन करना होगा, यानी कि लोकल बॉडी आपका जो भी होगा यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। लोकल बॉडी का मतलब यही होता है, स्थानीय निकाय का प्रकार यही होता है। यदि आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो यहाँ से ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप नगर निगम से आते हैं तो यहाँ से नगर निगम को सिलेक्ट कर लेना है। यदि कोई आदमी नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद यदि कोई आदमी नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद को सिलेक्ट कर लेना है। या कोई आदमी नगर पंचायत से आते हैं तो यहाँ से नगर पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। यानी कोई आदमी ग्राम पंचायत से आते हैं तो यहाँ से ग्राम पंचायत वाले विकल्प को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी पंचायत से आते हैं उस पंचायत का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि कोई महिला है तो यहाँ से उसका जो है वर्तमान पता को फिल करना होगा, जो अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। यदि कोई महिला जो है ससुराल में रहते हैं तो यहाँ पर उसके ससुराल का जो भी एड्रेस होगा यहाँ से फिल करना होगा, यानी वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। यदि कोई आदमी पुरुष है सेम एड्रेस पर वहीं पर रह रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर जैसा लिखा हुआ है सेम एज एबव उस वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी विकल्प ऊपर में फिल किया होगा उस विकल्प वो जो विकल्प है नीचे फिल होकर के आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ से आवेदक का फोटो जो है चयन कर लेना है और अपलोड कर देना है। नीचे प्रोफेशन बताना है, आप क्या कर रहे हैं, अपना पेशा को बताना होगा। यहाँ से अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेना है। आप स्टूडेंट है, सरकारी सेवा में है या निजी सेवा में है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप किसान है, या कोई आदमी गृहिणी है तो यहाँ से गृहिणी को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका यहाँ से प्रोफेशन है प्रोफेशन को सिलेक्ट कर लेना है। आवेदन का उद्देश्य बताना है। आप ये जो आवेदन कर रहे हैं किस पर्पज से कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन का जो है पर्पज क्या है। यहाँ पर जो है कुछ आवेदन का उद्देश्य दिया गया है, यानी पर्पस ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है। यदि इसमें से आपका कोई कारण है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि किसी आदमी को पासपोर्ट बनाना है, उसके लिए जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो यहाँ से पासपोर्ट हेतु आवेदन वाले विकल्प को सिलेक्ट कर लेना है। या फिर कोई आदमी है सो शस्त्र लाइसेंस के लिए जो है सो करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, यहाँ से शस्त्र लाइसेंस वाले विकल्प को चयन कर लेना है। यानी कोई आदमी बंदूक का जो है लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक और ऑप्शन नीचे दिया गया है सार्वजनिक उपकरणों संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस। जैसे कि कोई आदमी को पेट्रोल पंप खोलना है या किसी आदमी को गैस एजेंसी लेना है तो इसके लिए यदि आप जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, यहाँ से आप 3 नंबर वाले विकल्प को चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है विभिन्न सरकारी विभागों निगमों निकायों में संविदा ठेका पर काम करने के लिए यदि आप ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना। यानी ये आपको जो है कोई संविदा पर काम करने के लिए रख रहे हैं, वहाँ पर यदि करेक्टर सर्टिफिकेट लग रहा है तो ये 4 नंबर वाले विकल्प को आपको सेलेक्ट कर लेना है। किसी आदमी को बैंक अथवा सरकारी संस्थाओं के ऋण लेते समय इस आशय की सूचना दिया जाना है तो इसके लिए यदि आप बनवा रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। 5 नंबर में बताया गया है जो सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी यानी गवर्नमेंट सर्विस ऑन परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी आपको सरकारी जॉब लग रहा है यानी गवर्नमेंट जॉब लग रहा है, उसके लिए यदि आप जो है सो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो ये 5 नंबर वाले विकल्प को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे 6 नंबर में जो है किसी भी प्रकार के सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओ संस्थानों में ऐसे व्यक्ति के पदाधिकारी होने पर सरकारी सहायता या कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर विचार करना है। यदि आप इसके लिए बनाना चाहेंगे तो यहाँ से इस वाले 6 नंबर वाले विकल्प को सेलेक्ट कर लेना है। यदि ये रीजन इसमें से आपका जो रीजन नहीं है
तो यहाँ से अन्य वाले विकल्प है, उस वाले विकल्प को क्लिक कर लेना है। उस वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ से अपना कारण बताना है, जो आपको किस लिए जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, आप किस काम के लिए जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं। या नीचे जो है अन्य की स्थिति में आवेदन की उद्देश्य उल्लिखित करना है, आप कारण यानी आप जो है किस कारण करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से लिख देना है, आपको जिस भी काम के लिए आप जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण भरना है, डोमिसाइल डिटेल ऑफ लास्ट 2 ईयर, यानी आप 2 साल पिछले 2 साल से कहाँ रह रहे थे उसका विवरण यहाँ पर भरना होगा, यानी आप किस किस राज्य में रह रहे थे, किस जिला में रह रहे थे या किस जगह पर रह रहे थे, तो उसका जो है यहाँ पर विवरण फिल करना होगा पिछले 2 वर्षों का। यदि आप अस्थाई है, जैसे कि जहाँ पर रह रहे हैं, आप जहाँ पर रह रहे हैं कहीं पर बदलाव नहीं किए हैं और उसी जगह पर अभी भी रह रहे हैं, तो यहाँ पर अस्थाई पता को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपना जिला को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पुलिस स्टेशन आपका जो भी होगा, यहाँ से पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पूरा एड्रेस को फिल कर लेना है। उसके बाद एड्रेस भरने के बाद यहाँ से आपको बताना होगा आप जो है किस महीने से लेकर के और किस वर्ष से लेकर के किस महीने तक और किस वर्ष तक जो है उस एड्रेस पर रह रहे हैं उसको यहाँ पर फिल करना होगा। यदि कोई आदमी जो है अस्थाई पता नहीं है, वो दूसरे जगह पर जाके रह रहा है, यहाँ से अभी जो वर्तमान वाला है, वर्तमान में जो है आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं उस वाले एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है वर्तमान वाले पर। उसके बाद वहाँ का जिला क्या है, वहाँ का पुलिस स्टेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर फिल कर लेना है और आप किस महीने से रह रहे हैं और किस वर्ष से रह रहे हैं। उसके बाद किस महीने तक रहे हैं और किस वर्ष तक रहना है, यहाँ से आपको 2 वर्ष के पिछले 2 वर्ष का विवरण यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा, नीचे स्वयं शपथ पत्र का एक फॉर्म आएगा, यहाँ से एग्री कर लेना है। उसके बाद अप्लाई द ऑफिस वाले में ये ऑटोमेटिकल सेलेक्ट रहता है, ये जो कैप्चा है कैप्चा को नीचे यहाँ पर फिल कर लेना है। सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है आपका फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, आपने जो भी डिटेल भरे हैं सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। एक बार इस डिटेल को अच्छे से मिला लेना, जो आपका डिटेल यदि सही है तो यहाँ से अटैच एनेक्सर वाला ऑप्शन दिख रहा है, अटैच एनेक्सर कर लेना है। यदि कोई आदमी को डिटेल को फिल करने में गलती हो गया है, कोई डिटेल जो है सो गलती हो गया, तो यहाँ पर एक एडिट वाला ऑप्शन दिया गया है, एडिट में जाकर के उसको सुधार भी कर सकते हैं। यदि फॉर्म सही है तो अटैच एनेक्सर वाला ऑप्शन है, उस वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है। अटैच एनेक्सर करने के बाद यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट कोई आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या सरकारी पहचान पत्र या सर्विस पहचान पत्र या पासबुक, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट या निर्वाचन पहचान पत्र। आपको इसमें से किसी एक भी डॉक्यूमेंट है तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है और सेव एनेक्सर कर देना है। सेव एनेक्सर करने के बाद आपके सामने जो है फॉर्म का प्रीव्यू खुल जाता है। फिर से एक बार अच्छे से मिला लेना है इसको। उसके बाद नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा और आपका स्लिप आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पीडीएफ का एक ऑप्शन दिख रहा है, एक्सपोर्ट पीडीएफ कर लेना है। एक्सपोर्ट पीडीएफ करने के बाद आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और इसको जो है आप एक प्रिंट करके रख लेना। अप्लाई करने के बाद आपको जो है अपने ग्राम पंचायत मुखिया से एक लेटर पेड पर आचरण प्रमाण पत्र बनाना है, ग्राम पंचायत लेवल से। फॉर्मेट हम दिखा दे रहे हैं, ये जो है ग्राम पंचायत का जो है लेटर पेड है, ग्राम पंचायत मुखिया का लेटर पेड है। इसी तरह का लेटर पेड पर आपको भी एक आचरण प्रमाण पत्र को बना लेना है। उसके बाद आपको जब पुलिस स्टेशन से फोन किया जाएगा, आपके थाने से जब फोन किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तब जाकर के जो है ये आप इस आचरण प्रमाण पत्र को वहां पर सबमिट करना होगा, तब जाकर जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन होने के बाद जो है कुछ दिन के बाद 2 या 4 दिन के बाद आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा और आपके मोबाइल पर भी मैसेज आएगा। आप जो ईमेल दिए हैं उस ईमेल पर भी पीडीएफ जाता है,
सर्टिफिकेट जब बच जाता है तो उस ईमेल पर सेंड कर दिया जाता है, या फिर आप उस एप्लीकेशन नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो आप भी इसी तरह अपना जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।